कहानी शुरू होती है हमारे शो के मेन लीड से, जिसका नाम वी है। उसकी मदर मीरा फन उससे कहती है कि तुम झूले को कसकर पकड़ना ताकि तुम गिरो नहीं। तो वी कहता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। उसके बाद वो झूले पर चला जाता है और अपनी मदर को हाय बोलता है, लेकिन उसकी मदर के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। और वी जैसे ही अपना दूसरा राउंड लेकर आता है, उसकी मदर वहाँ से गायब हो जाती है। वी अपनी मदर को बहुत ढूंढता है पर वो उसे कहीं नहीं मिलती। अचानक से उसे लोगों के चेहरे दिखना बंद हो जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वी अपने दादाजी के साथ होता है, जहाँ वो उसका आई टेस्ट करा रहे थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसकी ये कंडीशन किसी मेंटल कॉज की वजह से हुई है और शायद आपके ग्रैंडसन को प्रोसोपैग्नोसिया यानी फेस ब्लाइंडनेस हो गया है, जिसमें पेशेंट लोगों के फेस नहीं देख पाता। और ये ज्यादातर तब होता है जब आपने बहुत बड़ा इमोशनल ट्रॉमा फेस किया हो। तो कुछ ऐसा हुआ है क्या आपके ग्रैंडसन के साथ? तो दादाजी कहते हैं कि इसकी मदर गायब हो गई है, शायद इस वजह से हुआ है। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ वी अब बड़ा हो गया था और वो अपने दादाजी का बिजनेस संभाल रहा था। सब आकर उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन वो किसी का चेहरा नहीं देख पाता और वी सबको उनके फेसेस से नहीं उनके नाम से जानता है। लेकिन ये बात उसके ऑफिस में किसी को भी नहीं पता कि वी को फेस ब्लाइंडनेस है। उसकी एम्प्लॉय उसे आकर काम बताने लगती है, तो वी कहता है कि पहले मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में वी की हॉट चॉकलेट नहीं आती, तो वो गुस्से में अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि मेरी हॉट चॉकलेट अभी तक क्यों नहीं आई है। उसका फ्रेंड कहता है कि आ जाएगी, लेकिन जब तुम अपने लिए न्यू सेक्रेटरी चूज कर लोगे उसके बाद, तब तक के लिए अपना मुंह बंद रखो और अपनी हॉट चॉकलेट खुद बना लो। यहाँ हम अपने ड्रामा के सेकंड लीड से मिलते हैं, जिसका नाम चनॉन है। ये बेचारा सोकर उठता है, तभी इसकी मदर मिस सोफी से आकर कहती है कि तुम फिर से पूरी रात जागे ना, तुम्हारा सीईओ खुद कुछ काम नहीं करता, क्या सारे काम तुमसे करवाने वाला है। चनॉन कहता है कि आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आज पक्का वी के लिए न्यू सेक्रेटरी ढूंढ ही लूंगा। मिस सोफी कहती है कि वो बहुत पिकी है, उसे कोई पसंद नहीं आने वाली, फिर से सारा काम तुम पर आ जाएगा। उसके दादाजी ने उसे कुछ ज्यादा ही बिगाड़ कर रखा है और इससे पहले कि वो और ज्यादा गुस्सा होती, चनॉन उन्हें मना लेता है। नेक्स्ट सीन में हम अपने ड्रामा की मेन लीड से मिलते हैं, जिसका नाम मिरिन है। इसका दूसरा नाम है मीरा फन। इस टाइम ये डिलीवरीज कर रही होती है। वो एक लेडी के घर पर डिलीवरी करने जाती है, तो वो लेडी उससे कहती है कि कुछ ज्यादा लेट नहीं हो गई तुम। और फिर वो अपने सामने ही उससे ब्राउनी टेस्ट कराती है, क्योंकि उन्हें डाउट था कि उनकी ब्राउनी में कुछ है तो नहीं। और वो कहती है कि जॉब मिल गई तुम्हें, तुम 2 साल पहले ही ग्रेजुएट हो गई थी और तुम अब भी अपने मदर के लिए ब्राउनीज डिलीवर करती हो, तुम्हें जॉब कर लेनी चाहिए। तो मेन कहती है कि वैसा आप क्या काम करती हैं? आपके पास कुछ ज्यादा ही फ्री टाइम है दूसरों के मैटर में टांग अड़ाने के लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ब्राउनीज में कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट सीन में मिरिन की मदर और दादी आपस में बात कर रहे थे कि क्या इस बार मिरिन को जॉब मिल जाएगी। मॉम कहती है कि पता नहीं उसे जॉब क्यों नहीं मिल रही, जबकि वो अपने क्लास की टॉपर थी। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि मुझे भी उसके लिए बहुत बुरा लगता है, बेचारी हर बार रिजेक्ट होती है, लेकिन अगर वो इस बार भी रिजेक्ट हो गई तो हम उसे जॉब के लिए फोर्स नहीं करेंगे। ये सारी बातें मिरिन सुन रही थी, उसे बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ मिरिन के पास आकर कहती है कि आज तुम्हारा इंटरव्यू है ना, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेकर आई हूँ। तो उस ड्रेस को देखकर मिरिन थोड़ा सा सैंटी हो जाती है और उन्हें हक करके थैंक यू बोलती है। मिरिन इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है और इधर वी की एम्प्लॉय उसके लिए हॉट चॉकलेट लेकर आती है, लेकिन वी को देखने से ही वो बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो एम्प्लॉय कहती है कि जैसा आपने बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही बनाई है। तो वी कहता है कि मैं देखने से ही बता सकता हूँ कि ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। मेरे न्यू सेक्रेटरी के इंटरव्यू हो गए। तो एम्प्लॉय कहती है कि 1 घंटे में होने वाले हैं। वी कहता है कि चनॉन को बोलो अभी स्टार्ट करे, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे बिल्कुल राइट हॉट चॉकलेट चाहिए। नेक्स्ट सीन में मिरिन के पास फोन आता है कि इंटरव्यू 1 घंटे पहले हो रहा है, तो वो जल्दी से उसके लिए भागती है। इधर चनॉन की असिस्टेंट उसे बताती है कि मिस्टर वी ने इंटरव्यू पहले करने के लिए बोला है। तो नॉन कहता है कि सारी कैंडिडेट्स आ गयी। तो असिस्टेंट कहती है कि हाँ बस मीरा फन को छोड़कर। वो कहता है कि मीरा फन। उसके बाद वो मिरिन की प्रोफाइल देखने लगता है और उसके देखने से ऐसा लगता था कि जैसे वो मिरिन को पहले से जानता है। और वो कहता है कि वी को बोलो इसके लिए वेट करे। नेक्स्ट सीन में मिरिन जल्दी से ऑफिस आ जाती है और वो आते ही सारा सामान गिरा देती है। तभी वहाँ पर वी भी आ जाता है, पर उसे मिरिन का चेहरा नहीं दिखता। तो वह कहता है कि फाइनली ये विंटर्स ड्रेस आ ही गई, जिसने मेरा इतना टाइम वेस्ट कराया। तो मिरिन कहती है कि अगर इंटरव्यू पहले नहीं होता तो मैं टाइम पर आ जाती। वी उसे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देता है और रीजन उसकी ड्रेस का देता है। मिरिन कहती है कि तुम मेरे ड्रेस के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो। वी के हाँ बोलने पर मिरिन कहती है कि तुम कितनी पुरानी सोच के हो, तुम ड्रेस के बेसिस पर जज नहीं कर सकते, क्योंकि जो तुम्हें दिख रहा है मैं उससे ज्यादा कर सकती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं कितनी लैंग्वेज बोल सकती हो तुम, पहले का कुछ एक्सपीरियंस है।
मिरिन सबके लिए मना कर देती है। तो वी कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे अपनी सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो मिरिन वी की कंपनी की ऐप गुड लाइफ के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताती है और उसके न्यू ऐप के बारे में भी काफी अच्छे से बताती है। तो वी चेनॉन से कहता है कि कौन है एरोगेंट गर्ल और तुमने इसे अंदर कैसे आने दिया। तो मिरिन कहती है कि मेरा नाम मीराफन है। उसका नाम सुनकर वी शॉक हो जाता है क्योंकि मीराफन उसकी मदर का नाम है। मिरिन वहाँ से जाने लगती है तो वी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे मेरे ऑफिस में आकर मिलो। नेक्स्ट सीन में वी मिरिन का रिज्यूम देखकर कहता है कि मतलब तुम अपनी क्लास की टॉपर थी, पर ये बहुत बेसिक है क्योंकि इसके अलावा तुमने कुछ नहीं किया। तो अपने बारे में कुछ अच्छा बताओ, मुझे कन्विंस करो कि मैं तुम्हें हायर करूं। मिरिन कहती है कि मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है और मैं जल्दी सीख जाती हूँ। वी कहता है कि ठीक है, जाओ जाकर चेंज करो, तुमने एक ओल्ड लेडी की तरह कपड़े पहने हैं। और चेनॉन से कहता है कि आज के टाइम के ड्रेसेस दिलाओ। तो मिरिन कहती है कि तुम्हें पता भी है ये ड्रेस मेरे लिए कितने मायने रखती है, मैं इसे चेंज नहीं करने वाली। वी कहता है कि कंपनी मेरी है, यहाँ रूल्स मेरे चलते हैं, तो अगर तुमने चेंज नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। उसे एक फाइल देकर कहता है कि कल तक इसमें जो भी लिखा है सब कुछ अच्छे से याद करके आना। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं तुम्हें हायर नहीं करूँगा। मिरिन कहती है कि बस इतना ही। वे चिढ़कर उसे एक और फाइल पकड़ा देता है और कहता है कि कल तक सब कुछ याद करके आना। उसके जाने के बाद वी कहता है कि ये सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई थी लेकिन अपने ही बॉस से आर्ग्यू कर रही थी, ऐसा कौन करता है। अब मैं बुरा बन गया लेकिन गलती तो इसकी थी ना, लेकिन मैंने ज्यादा कर दिया। नेक्स्ट सीन में एम्प्लॉय चेनॉन को देखकर स्माइल कर रही थी। तो मिरिन कहती है कि लोग आपको देखकर स्माइल कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे बॉस हो। तो नॉन कहते हैं कि कभी कभी मैं भी चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, पर जब भी होता हूँ वी से भी ज्यादा बुरा होता हूँ। नेक्स्ट सीन में चेनॉन मिरिन को समझा रहा था कि तुम्हें वर्क एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है, तो अगर तुमने अपना लुक चेंज नहीं किया तो वी बाकी कैंडिडेट्स को क्या बताएगा कि उसने तुम्हें क्यों हायर किया। वैसे तुम बताओ कि वी ने तुम्हें क्यों हायर किया। मिरिन अपना नाम सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है कि इसे मेरा नाम कैसे पता। चेनॉन कहता है कि तुम्हारा नाम बदलना तुम्हारे लिए काम आ गया। मिरिन कहती है कि मेरी मॉम ने मुझे नाम बदलने को कहा था, उन्होंने कहा था कि इससे गुड लक आएगा, पर आपको मेरा नाम कैसे पता। तो चेनॉन कहता है कि तुमने यहाँ पर जॉब के लिए कई बार अप्लाई किया है इसलिए मुझे याद है, पर क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी मदर को ये नाम कहाँ से मिला, क्योंकि ये नाम कॉमन नहीं है। तो मिरिन कहती है कि मेरी मदर की एक बेस्ट फ्रेंड थी, ये उन्हीं का नाम था, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली क्योंकि वो मेरी मदर की बचपन की दोस्त थी और जब वो बड़ी हुई तो वो अलग हो गए। उसके बाद चेनॉन मिरिन को काफी ड्रेसेस ट्राई कराता है पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता, लेकिन फाइनली उसे एक ड्रेस पसंद आती है तो वैसे सेम ड्रेस लेने को बोलता है। उसके बाद वो मिरिन का हेयर मेकओवर भी करा देता है। नेक्स्ट सीन में मिरिन घर आ जाती है जहाँ उसकी मदर से देखकर थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे लुक्स को क्या हो गया और ये इतने सारे शॉपिंग बैग, ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या। तो मिरिन कहती है कि कंपनी ने दिलाया है और मुझे जॉब मिल गई। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा भी आ जाती हैं। ये तीनों बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में मिरिन पूरी रात जागकर सारी फाइल्स याद कर लेती है। सुबह उसकी मॉम आकर कहती है कि तुम सोई नहीं। तो मिरिन कहती है कि मुझे ये सब कुछ याद करना था। वैसे आप क्या करने जा रहे हो। मॉम कहती है कि एप्पल पाई बनाने। तो मिरिन कहती है कि मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। मिरिन नेक्स्ट डे ऑफिस आ जाती है जहाँ चेनॉन उसे देखता रह जाता है और कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। उसके बाद वो वी के ऑफिस में जाती है। वी को उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन वो उसके क्लोज जाकर उसे स्मेल करने लगता है और कहता है कि अजीब बात है, कल तुमसे मार्केट और ट्रैफिक स्मेल आ रही थी पर आज तुमसे काफी अच्छी स्मेल आ रही है, बिल्कुल एप्पल पाई जैसी। तो अब तुम मेरी सेक्रेटरी बन गई हो, जाओ मेरे लिए हॉट चॉकलेट लेकर आओ। नेक्स्ट सीन में मिरिन किचन में आकर सामान चेक करती है तो उसमें कुछ मिसिंग होता है। तो वी से जाकर कहती है कि जैसा हॉट चॉकलेट आपको चाहिए उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो वी कहता है कि मैं वेट करूँ। तो मिरिन कहती है कि जो चीजें उसमें डालेंगे अगर वो नहीं होंगी तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो फ्लेवर नहीं आएगा, तो दूसरों पर थोड़ा भरोसा करना सीखो। तो वी कहता है कि ठीक है मैं वेट करूंगा, लेकिन जैसी हॉट चॉकलेट मुझे चाहिए वैसी नहीं मिली तो मैं आज ही तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिरिन सामान लेकर आती है तो असिस्टेंट चेनॉन से कहता है कि आपको लगता है कि ये कर पाएगी। तो नॉन कहता है कि यही कर पाएगी। मिरिन हॉट चॉकलेट बना लेती है और जैसे ही वी उस हॉट चॉकलेट को देखता है उसे देखते ही पसंद आ जाती है और उसे टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा शॉक हो जाता है। मिरिन को लगता है कि वो उसे फिर से डांटेगा तो वहाँ से जाने लगती है। वी उसे रोक लेता है। वी को वो हॉट चॉकलेट बहुत पसंद आती है और वो सारी पी जाता है। तो मिरिन उसे देखकर हंसने लगती है। वी उससे कहता है कि तुमने इसे कैसे बनाना सीखा। मिरिन कहती है कि एक हॉट चॉकलेट बनाने के लिए मुझे सीखने की क्या जरूरत है। तो वी कहता है कि झूठी, अब तक 58 सेक्रेटरीज और 37 मेड मेरे यहाँ पर काम करती हैं, लेकिन कोई भी आज तक ऐसी हॉट चॉकलेट नहीं बना पाई जैसी मुझे चाहिए। मैं हर उस कंट्री में गया जो चॉकलेट के लिए फेमस है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हारे जैसी हॉट चॉकलेट नहीं पी।
तो अब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि तुमने इसकी रेसिपी कहाँ से सीखी। तो मिरिन कहती है कि मैंने अपनी मॉम से सीखी, पर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कहाँ से सीखी है। अब मुझे फायर नहीं कर सकते, तो अपने करियर को बचाने के लिए मैं इसकी रेसिपी किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैं आपको प्रूफ करके रहूंगी कि मैं इस हॉट चॉकलेट बनाने से ज्यादा भी कर सकती हूँ। तो भी उसे फिर से हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोलता है और कहता है कि अगर इसका टेस्ट अलग लगा तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में मिरिन बाहर आती है तो नॉन कहता है कि कैसा रहा सब। मिरिन कहती है कि वो एक नंबर का सेल्फ सेंटर्ड और अनइमोशनल है, उसे किसी पे भरोसा नहीं है। उसने मुझे दोबारा हॉट चॉकलेट बनाने के लिए बोला क्योंकि उसे लगा कि मैंने तुक्के से बना दी। तो नॉन कहता है कि वो ऐसा ही है, तुम जल्दी जान जाओगी। और फिर चेनॉन उसे दो लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। मैनिन जो आईटी डिपार्टमेंट का हेड है और मैक जो कि एक न्यू प्रोग्रामर है। तो मिरिन मैक से कहती है कि तुम्हारा नाम तो जापानीज में इशारे करने वाली बिल्ली है। तो चेनॉन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। उसके बाद नॉन वी को भी मैक से इंट्रोड्यूस कराता है, तो वो भी सेम बात बोलता है। तो मैक कहता है कि आपने तो बिल्कुल वही बात बोली जो आपकी सेक्रेटरी ने बोली थी, जो सुनकर वी थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके बाद चेनॉन उसे कुछ बिजनेस अपडेट देने के लिए कहता है। तो वी उन दोनों से कहता है कि मुझे गुड लाइफ ऐप के बग्स को ठीक करना है। मुझे इस हफ्ते तक अगले साल में जो भी फेस्टिवल्स होने वाले हैं उसकी डिटेल्स चाहिए। तो मिरिन कहता है कि एक वीक में कैसे होगा। वी कहता है कि करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में मिरिन हॉट चॉकलेट लेकर जा रही थी, तभी वो इन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है जो वी की बुराई कर रहे थे, पर वो उनसे कुछ नहीं कहती और स्माइल करके चली जाती है। चेनॉन वी से कहता है कि आज शाम को हमारे पार्टनर्स के लिए थैंक यू पार्टी है, तो इसे भूलना मत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वी कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, आज मैं मिरिन को फील्ड ट्रिप के लिए लेकर जाऊंगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये हैंडल कर पाएगी या नहीं। तभी वहाँ मिरिन भी आ जाती है। तो नॉन कहता है कि फिर मैं इसे ड्रेस दिलाने ले जाऊंगा। वी कहता है कि रहने दो, मैं खुद देख लूंगा। तो मिरिन कहती है कि मुझे कुछ काम करना है। तो वी उसे एक फाइल देकर कहता है कि आज की पार्टी की गेस्ट लिस्ट है और तुम मेरे साथ पार्टी में चलोगी, तो सब कुछ याद कर लेना और रेडी रहना। तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलने वाली हो। उसके बाद भी हॉट चॉकलेट पीने लगता है। तो चेनॉन कहता है कि मुझे भी टेस्ट कराओ, तो वी साफ मना कर देता है। उसके बाद ये दोनों एक हॉट चॉकलेट के लिए बच्चों की तरह लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों ऑफिस से बाहर आते हैं। इन दोनों की शर्ट हॉट चॉकलेट की वजह से गंदी हो गई थी। ये दोनों मिरिन के सामने शर्ट उतार कर चेंज करने लगते हैं। तो मिरिन पहले तो ब्लश करने लगती है, पर उसे जैसे ही रियलाइज होता है तो वो कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पर हो। मिरिन कहती है कि कोई बात नहीं, पर दोबारा ऐसा मत करना, चलो सॉरी बोलो। ये दोनों उसे बहुत क्यूटली सॉरी बोलते हैं। फिर वे अपने साथ चलने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में वी भी मिरिन को बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है, पर उसे भी कुछ पसंद नहीं आता। फिर वो खुद भी ड्रेस अप होने लगता है। तभी मिरिन एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहन कर आती है और वी को उसका फेस नहीं दिखता। तो वे उसका फेस टच करके कहता है कि तुम्हारे लिप्स और नोज काफी सुंदर हैं, तुम्हारे फीचर्स पिज्जा की टॉपिंग्स की तरह छोटे हैं। ये सुनकर मिरिन को बहुत अजीब लगता है। उसके बाद भी एम्प्लॉय से लेटेस्ट मैथन इयररिंग्स के लिए बोलता है। नेक्स्ट सीन में वी और मिरिन पार्टी में जाते हैं। यहाँ हम अपने ड्रामा के एक कैरेक्टर से मिलते हैं जिसका नाम है तनाया। ये वी को बहुत लाइक करती है और नॉन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। वी स्टेज पर जाकर सबको उनके साथ पार्टनरशिप करने के लिए थैंक यू बोलता है। तो तनाया जोर से चिल्लाकर कहती है कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। वी को भीड़ में समझ नहीं आता कि किस लड़की ने बोला है। तभी सीन थोड़ा पास्ट में जाता है जहाँ वी मिरिन से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा और मुझे बताना होगा कि मेरे पास कौन आ रहा है। तो मिरिन कहती है कि आपको फेसेस याद नहीं रहते क्या। वी कहता है कि तुम बस अपनी जॉब पर ध्यान दो। इस टाइम मिरिन वी के पास आकर कहती है कि वो तनाया है, चेनॉन की फ्रेंड। तो वी कहता है कि थैंक यू तनाया। नेक्स्ट सीन में तनाया वी के पास आकर कहती है कि कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और वो उससे थोड़ा चिपकने लगती है, उसे डिनर के लिए पूछती है। तो वी कहता है कि अगर मैं फ्री हुआ तो जरूर चलूंगा। तनाया कहती है कि सैटरडे 6 बजे मिलते हैं, एक ऐप में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो आई थिंक तुम मुझे अच्छी एडवाइस दोगे। वी कहता है कि पहले मुझे मेरा फ्रेंड से पूछना पड़ेगा और अपना शेड्यूल चेक करना होगा। सॉरी, मुझे तुम्हारे परफ्यूम की वजह से चक्कर आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद चेनॉन तनाया से कहता है कि थोड़ा कम परफ्यूम लगाना चाहिए था। इस बात पर मिरिन को हंसी आ जाती है। तो तनाया उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम थोड़ा रूड हो रही हो। मिरिन उसे सॉरी बोल देती है। तो तनाया कहती है कि कैसे भी करके सैटरडे में वी को फ्री रखना, चाहे उसके सारे काम पोस्टपोन कर देना, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। मिरिन कहती है कि मैं ट्राई करूंगी। उसके जाने के बाद मिरिन कहती है लगता है कि ये यूनिकॉर्न बनना चाहती है। तो असिस्टेंट अलाइस उससे कहती है कि एक और क्रीचर होता है जिसके यूनिकॉर्न जैसे हॉर्न होते हैं और उसे हरने कहते हैं। मिरिन कहती है कि वैसे तुमको पसंद नहीं करती है ना वो। तो अवीस कहती है कि कुछ टाइम और मिलो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। बिजनेस वाली बातों पर तो बिल्कुल ध्यान मत देना। उसकी फैमिली इतनी अमीर है कि उसके जनरेशन भी काम ना करे तो भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट सीन में मिस रूफी वी के दादाजी से कहती है कि छिनान आजकल बहुत बिजी रहता है, वो वी के काम घर ले आता है और हर रोज सुबह तक काम करता है, मुझे उसे देखकर बहुत तरस आता है। तो दादाजी कहते हैं कि वी और चिनॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग हैं, तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो दोनों सेम मेहनत करें। कि वी के दादाजी मिस रूफी के
फादर इन लॉ हैं एंड चनॉन वी का कजिन है। नेक्स्ट सीन में तनाया मिस सोफी के पास आती है और वो उससे कहती है कि वी ने फिर से तुम्हें इग्नोर कर दिया, कि अगर वी बिजी है तो चनॉन से एडवाइस ले लो ना। वी के कामों में भी वही हेल्प करता है। बहुत जल्दी उसका खुद का बिजनेस होगा और उसका बिजनेस वी की कंपनी नेक्स्ट इनोवेशन से बहुत बड़ा होगा। इधर दादाजी चनॉन से कहते हैं कि तुम्हारी मदर मुझे बता रही थी कि तुम काम की वजह से बहुत ज्यादा थक जाते हो। चनॉन कहता है कि बिल्कुल नहीं, मॉम को बस मेरी थोड़ी फिक्र रहती है। तो दादाजी कहते हैं कि मुझे पता था तुम्हारी एज के बच्चों को हार्ड वर्क करना भी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो तुम मेरे लिए कर रहे हो। नॉन कहता है कि मैं समझ गया। नेक्स्ट सीन में वी कोने में जाकर छुप जाता है और मिरिन उसे ढूंढ रही थी। फिर वो उसके पास आ जाती है तो वी उससे कहता है कि कहाँ थी तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ रहोगी। मिरिन कहती है कि तुम उस तनाया को मेरे पास छोड़ गए थे तो मैं क्या करती, और वो सच में तुमसे मिलना चाहती है। वे कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मिलने वाला। मिरिन कहती है कि ठीक है, अब वापस चलें। नेक्स्ट सीन में दोनों पार्टी में वापस आ जाते हैं। सामने मिस मिथावी है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर है। तो वी मिथावी के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। चनॉन भी आ जाता है। मिथावी कहती है कि मैं अगले साल तुम्हारे सारे ऐप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रही हूँ। वे कहता है कि इस बारे में मैं आपसे मिलकर बात करूंगा। फिर वो मिरिन से इंट्रोड्यूस कराता है। चनॉन कहता है कि हम अगले साल 2 ऐप लॉन्च करेंगे। एक ऐप है बी फ्रेंड जिसमें आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी हो, और दूसरा ऐप है कीप अप। वे मिरिन को एक्सप्लेन करने के लिए कहता है तो मिरिन कीप अप ऐप के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है। तो ये तीनों उससे बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिथावी भी कहती है कीप अप ऐप के बारे में सुनकर मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। अगर वी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो वी कहता है कि ये तो मेरा ऑनर है, मेरी सेक्रेटरी आपको खुद कांटेक्ट करेगी। तो मिथावी कहती है कि मुझे तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत पसंद आई, काफी ज्यादा स्मार्ट है और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा है। इसके इयररिंग्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। मिरिन कहती है कि पर ये बहुत भारी हैं और इसकी बाकी के इयररिंग्स का कलेक्शन तो बिल्कुल लाइट प्ले कार्ड की तरह लग रहा था। ये बात सुनकर मिथावी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मैथनब्रे के डिजाइन्स बहुत अलग होता है। अगर तुम्हें फैशन के बारे में कुछ पता होता तो तुम समझ जाती ये ब्रांड मिथावी की बहन का है। ये बात सुनकर मिरिन बहुत शॉक हो जाती है। चनॉन कहता है कि मिरिन की तरफ से मैं माफी चाहता हूँ। मिथावी कहती है कि कीप अप के इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं बात करूंगी। वो वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। वे मिरिन को बहुत डांटता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, वो इयररिंग्स मैंने तुम्हारे लिए चूज किए थे क्योंकि मैं मिथावी को इम्प्रेस करना चाहता था। तो मिरिन कहती है कि आपने मुझे इयररिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वे कहता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता था और तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, बदले में तुम मुझसे आर्ग्यू कर रही हो। मिरिन कहती है कि सॉरी मुझे नहीं पता था, अगर आप मुझे ब्रांड बता देते तो। ये कहता है कि कोई भी हाई सोसाइटी का पर्सन देखकर बता सकता है कि वो कौन सा ब्रांड है। मिरिन कहती है कि आप मुझे लेट डाउन कर रहे हो क्योंकि मैं पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो वे कहता है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो तुम्हें इस जॉब में फेस करना पड़ेगा, लेकिन तुम कुछ सीख ही नहीं रही हो। चनॉन कहता है कि बस करो भी, उसने आज बहुत कुछ किया, सबसे गलती हो जाती है। ये कहता है कि मुझे गलतियों से नफरत है। तो मिरिन साइड होकर वहाँ से चली जाती है। चनॉन कहता है कि तुमने इसे फायर किया तो तुम अपने लिए कुछ सेक्रेटरी ढूंढ लेना। और अब फिर से वी को बुरा लगने लगता है कि उसने मिरिन को इतना ज्यादा सुना दिया। नेक्स्ट सीन में मिरिन एक ब्रिज पर आ जाती है और रोने लगती है। इधर चनॉन मिरिन को ढूंढ रहा था और वी भी कार लेकर निकल जाता है। मिरिन ग्रिल पर चढ़ने लगती है और तभी भी उसे देख लेता है और चिल्लाकर कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो, और उसके पास जाने लगता है। पर मिरिन तो चिल्ला कर वी की बुराई कर रही थी और वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही बेस्ट हो, तुमने कभी गलती नहीं की, तुम जब से पैदा हुए थे तब से बेस्ट थे क्या। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से कौन डांटता है। अब से मैं हर तरीके के जहरीले जानवरों के नाम से तुम्हें बुलाऊंगी, 3 पैर वाले बिच्छू। तो वी कहता है कि क्या कहा तुमने। मरीन उसे देखकर शॉक हो जाती है और गिरने वाली होती है, पर वी उसे पकड़ लेता है। इन दोनों को साथ में चनॉन देख लेता है और वो मरीन को बुलाने लगता है। वो उसके पास आता है तो वी कहता है कि मरीन कौन है। नेक्स्ट सीन में हम उसी पार्क में वी की मॉम मीराफन को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई लग रही थी। तभी उसके पास एक छोटी मिरिन आती है और उन्हें चीयर अप करने के लिए कैंडी देने लगती है। तो मीराफन को मिरिन में वे दिखने लगती है और वो उससे कैंडी ले लेती है। तभी उसके पास मिरिन की मॉम मिस्सू आकर कहती है कि आप ठीक हो ना। नेक्स्ट सीन में एक लेडी मीराफन से पूछती है कि आप किसी के साथ आई हो, आपको कुछ याद है। पर मीराफन किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। सीन प्रेजेंट में आता है और वी चनॉन से कहता है कि तुमने इसे मिरिन क्यों बोला। मिरिन कहती है कि ये मेरा निकनेम है। वी कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा नाम मीरावन है। पर मिरिन कैसे। तो नॉन कहता है कि तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर तुम इसे फायर कर रहे हो तो मैं हायर कर लूंगा और उसके बाद तुम अपने लिए सेक्रेटरी खुद ढूंढ लेना। वी कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं इसे फायर कर रहा हूँ इसलिए तुम ऐसा बिहेव कर रहे हो।
नॉन गुस्से में मरीन को ले जाने लगता है, पर भी उससे रोक लेता है और कहता है कि ये मेरी सेक्रेटरी है, मैं डिसाइड करूंगा कि ये रहेगी या नहीं। तो नॉन कहता है कि ऐसे बिहेव मत करो। ये दोनों मरीन की वजह से आपस में लड़ने लगते हैं। मरीन अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि बस करो और पहले आप दोनों अपनी चीजें सॉल्व कर लो। अगर आप दोनों मेरे स्किल्स की वजह से लड़ते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता, पर आप दोनों तो बस एक दूसरे से जीतने के लिए लड़ रहे हो। अगर आप मुझे मेरी गलती के लिए माफ नहीं कर सकते तो मुझे फायर कर दो। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तो नॉन वी से कहता है कि तुम कब तक प्रॉब्लमैटिक चाइल्ड की तरह बिहेव करते रहोगे। इस बात का वी को बहुत बुरा लग जाता है। उसके बाद नॉन मरीन को घर छोड़ने के लिए कहता है, पर वो मना कर देती है, लेकिन नॉन उसे मना लेता है। नेक्स्ट सीन में नॉन मरीन से सॉरी बोलता है और कहते हैं कि हम दोनों तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहते थे। मरीन कहती है कि आप दोनों ऐसा हमेशा लड़ते हो क्या। नॉन कहता है कि हम दोनों में बराबर ईगो है, लेकिन मैं बड़ा हूँ और इस कंपनी के सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट को संभालता हूँ, लेकिन बॉस मेरा छोटा भाई है। उसे लगता है कि वो सब कुछ है, पर एक्चुअल में हम दोनों ही इडियट्स हैं। मरीन कहता है कि आपको पता है मिस्टर वी आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले वो आपके बारे में पूछते हैं और रात में घर जाने से पहले भी आपको कॉल करते हैं, और वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो पहले आपके अप्रूवल का वेट करते हैं। जॉन कहता है कि सच में अब आप घर जाकर रेस्ट करो, और अगर वो मुझे फायर भी कर देंगे तो आप टेंशन मत लेना, आप बहुत अच्छे हो। नेक्स्ट सीन में भी नॉन के घर में उसका वेट करता रहता है। तभी वहाँ पर नॉन आ जाता है। नॉन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वी कहता है कि क्या तुम सच में मरीन की वजह से मुझसे गुस्सा हो। नॉन कहता है कि ये पूछने के लिए तुम घर आए हो। वी कहता है कि हाँ, मरीन ने जो पार्टी में कहा उससे हम बर्बाद हो सकते हैं। मिथावी अब इन्वेस्ट नहीं करेगी, सारी डील खराब हो जाएगी। मरीन ने गलती की है। तो नॉन कहता है कि पास्ट में तुमने इससे भी बड़ी गलती की थी, तो क्या मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया था। तो वी कहता है कि तुम मुझे उससे कैसे कंपेयर कर सकते हो, मैं कंपनी का ओनर हूँ और वो बस एक एम्प्लॉय। नॉन कहते हैं कि क्या हुआ अगर वो कंपनी तुम्हारी है, एम्प्लॉय तो मैं भी हूँ ना। अगर कल को मैं गलती करूँगा तो क्या मुझे भी फायर कर दोगे। तभी वहाँ पर मिस रोफी आकर कहती है कि तुम क्यों चिल्ला रहे हो मेरे बेटे पर, इतना लेट हो गया है, कम से कम अब तुम मेरे बेटे को रेस्ट करने दो। शॉन कहता है कि आप जाओ, वी बस जा ही रहा है। वी कहता है कि सॉरी मुझे बस 5 मिनट और चाहिए। मिस रोफी कहती है तुम्हें लगता है कि तुम इतने इम्पोर्टेंट हो, सब लोग तुम्हारी बात सुनेंगे, इतनी रात हो रही है, कम से कम तुम्हें बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। लेकिन कहाँ से होंगे, तुम्हारी मॉम जो नहीं थी सिखाने के लिए। इस बात पर वी को गुस्सा आने लगता है। तो शनॉन वी से कहता है कि हम कल बात करेंगे, तुम जाओ। मिस सोफी नॉन से कहती है कि मैंने सुना है कि वी की सेक्रेटरी ने पार्टी में गलती कर दी। तो नॉन कहता है कि हाँ वो करना नहीं चाहती थी, उसे बस पता नहीं था। तो वो कहती है अगर वो सेक्रेटरी सच में इतनी अच्छी है तो उसे अपने लिए यूज करना। शनॉन उनकी बातें समझ गया था। नेक्स्ट सीन में मरीन कहती है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो सच में मुझे फायर कर देगा, मुझे उनके लिए अपॉलॉजी केक बनाना चाहिए। नेक्स्ट डे मरीन ऑफिस आ जाती है, जहाँ उसे एलिस से पता चलता है कि आज तो भी ऑफिस आया ही नहीं है, और वो बताती है कि आज उनका स्किप डे है। वो जब भी ऐसा करते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना इम्पोर्टेंट काम है या कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, वो बस गायब हो जाते हैं। तुम उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हो पाओगी। तो मरीन कहती है कि मतलब मेरा केक वेस्ट हो जाएगा। तो अविस कहती है कि रख लो, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट सीन में मरीन वी का वेट करती रहती है, पर वो नहीं आता। कुछ देर बाद शनॉन वहाँ आता है और कहता है कि तुम वी का वेट कर रही हो, शायद वो नहीं आएगा क्योंकि कल उसके साथ थोड़ा ज्यादा हो गया था। मरीन कहती है कि आप तो ठीक हो ना। नॉन कहता है कि हाँ। तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है। तो मरीन उसे अपने केक में से एक पीस काट कर दे देती है, जो नॉन को बहुत पसंद आता है। मरीन कहती है कि आपको भी नहीं पता कि मिस्टर वी कहाँ है। तो शनॉन कहता है कि मैंने वी को बहुत ढूंढने की कोशिश की, हर जगह ढूंढा, पर पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो मरीन के माइंड में एक प्लेस आता है और वो कहती है कि हो सकता है वो वहाँ गए हों, और वो तुरंत उस प्लेस के लिए निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में मरीन उसे अम्यूजमेंट पार्क में आ जाती है। वह हॉर्स राइड पर उसे मिल जाता है, जो कि बहुत सैड बैठा हुआ था। मरीन उसके पास जाती है तो वो उसे देखकर बहुत शॉक हो जाता है और कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ, तुमने मेरे ऊपर कोई बग लगा कर रखा है क्या। मरीन कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। मरीन वहीं पर बैठ जाती है। वे कहता है कि इसके पास 0.001% चांसेस है कि किसी को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ, तो तुम्हें कैसे पता चला। मरीन कहती है कि मैंने बस गैस किया। वी कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया। मरीन कहती है कि मतलब आप मुझे फायर नहीं करोगे। तो वो चिल्लाकर कहती है कि थैंक यू मिस्टर वी, अब मैं कोई और गलती नहीं करूंगी। तो वी कहता है कि तुम कितना चिल्लाती हो, बहरा करोगी मुझे। नेक्स्ट सीन में मरीन कहती है कि अब अपने स्किप डे पर हमेशा यहीं आते हो। तो वी कहता है कि हाँ, मैंने आखिरी बार अपनी मदर को यहाँ देखा था, मैंने उनसे कहा था कि मेरा वेट करना, पर उन्होंने मेरा वेट नहीं किया, वे चली गई। मरीन कहती है कि अगर आप अपनी मदर से दोबारा मिले तो आप क्या करोगे। वे कहता है कि मैं भी उन्हें इसी राइड पर बैठाकर छोड़कर चला जाऊंगा। मरीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि अब से मैं आपके लिए और ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और आपको जो भी चाहिए हो मुझे बताना, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी।
वे कहता है कि तुम चीजों को याद करना छोड़ो और अपनी हॉट चॉकलेट पर ध्यान दो। जो भी बातें मैंने तुम्हें बताई हैं वो किसी को भी मत बताना। मरीन कहती है कि नहीं बताऊंगी। तभी इन दोनों की आइसक्रीम गिरने वाली होती है तो उसे बचाने के चक्कर में दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं। मरीन भी को अपने इतना पास देखकर थोड़ा ब्लश करने लगती है, पर जैसे ही उसे रियलाइज होता है वो उससे दूर हो जाती है। वे कहता है कि क्या हुआ, मेरी ब्यूटी ने तुम्हारे होश उड़ा दिए क्या? मरीन कहती है कि प्लीज ऐसा कुछ नहीं है। वे कहता है कि वैसे अभी तुमने मुझसे क्या कहा कि तुम मेरे लिए लॉयल रहोगी, तो सच में हेल्प करोगी या बस ऐसे ही बोल रही हो? मरीन कहती है कि मैं मरीन हूँ, हमेशा अपनी बातों पर रहती हूँ। वी कहता है कि चलो देखते हैं। नेक्स्ट सीन में वी कार में आकर बैठ जाता है। मरीन भाग कर आती है और कहती है कि आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकती क्या? वी कहता है कि तुम्हारे पैर छोटे हैं तो इसमें मेरी गलती नहीं है, और अगर तुम मेरे साथ काम करना चाहती हो तो तुम्हें कुछ चीजें एडजस्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले अपने छोटे पैरों का कुछ करो, और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी गॉर्जियस फेस की आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारे चीज बार बार रेड हो जाते हैं। आई नो आई एम हैंडसम, पर इस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। मरीन कहती है कि मैं समझ गई मिस्टर हैंडसम, और फिर वो कुछ बोलती इतने में ही वी सो जाता है और मरीन के कंधे पर अपना सर रख देता है तो वो उसे देखकर ब्रश करने लगती है। नेक्स्ट सीन में वी मरीन को घर छोड़ देता है और कहता है कि कल मिलते हैं। मरीन कहती है कि कल तो सैटरडे है ना, आपको तनाया से मिलने जाना है। वी कहता है कि तभी तो इसके लिए कल मिलते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होकर आना। मुझे पता है कि तुम इस उम्र में अपने हाइट का कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे शोल्डर्स भी छोटे हैं, लेकिन इसका कुछ करो यार, मेरी गर्दन दुखती है। ये कहकर वो चला जाता है। मरीन उससे बहुत इरिटेट हो जाती है। नेक्स्ट डे वी तनाया से मिलने आता है और मरीन उसके साथ होती है, जो देखकर तनाया बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। तभी वी को किसी का कॉल आता है तो वो वहाँ से चला जाता है। तो तनाया मरीन से कहती है कि तुम अपने बॉस के डेट पर आ गई। जब डॉग को पता था कि उसके ओनर की न्यू गर्लफ्रेंड बनने वाली है, तब मुझे लगा था कि तुम मना कर सकती हो। मरीन कहती है कि आप सही कह रही हो, मुझे घर रहना चाहिए था, लेकिन मैं मिस्टर बी के लिए काम करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नाराज हो। तो तनाया और ज्यादा चिढ़ जाती है। तनाया कहती है कि ये मेरी और उस लड़के की डेट थी जिसे मैं लाइक करती हूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन तुम बिना बुलाए आ गई। अब तुम मुझसे आर्ग्यू करके बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं चाहूँ तो तुम्हें नेक्स्ट इनोवेशन से बाहर निकलवा सकती हूँ। ये सारी बातें वे भी सुन रहा था। वो कहती है कि आपको मेरे बॉस से जितना प्यार करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मेरी जॉब करने दो। मुझे फायर करवाना चाहती हो तो करवा दो, आई डोंट केयर। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वे तनाया के पास आकर कहता है कि क्या बात चल रही थी। तनाया कहती है कि कुछ नहीं, एक एम्प्लॉय को बदतमीज में रहना सिखा रही थी, लेकिन वो मुझसे आर्ग्यू करने लगी, कितनी बदतमीज गर्ल है। वे कहता है कि जब तक तुमने उसे प्रोवोक नहीं किया था उसने कुछ भी नहीं बोला था। तनाया कहती है कि हम दोनों की डेट थी, तुम उसे अपने साथ ले आए और अब तुम उसी के साइड ले रहे हो। वे कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो मरीन के पास आता है तो उससे कहती है कि आपको मुझे फायर करना है तो कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वे कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं तुम्हें इसलिए डांटता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है और क्या नहीं, इसलिए तुम्हें और बेटर होना होगा ताकि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारी इंसल्ट करे। इन दोनों को ऐसे साथ में तनाया देख लेती है। वे कहता है कि एलिस कह रही थी कि कल तुमने मेरे लिए केक बनाया था, कहाँ है वो? मरीन कहती है कि हाँ वो अपॉलॉजी केक था, पर आप नहीं थे तो मैंने मिस्टर चनॉन को खाने के लिए दे दिया। वे कहता है कि तुमने मेरा केक किसी और को दे दिया, जो मेरा है तुम किसी और को नहीं दे सकती, फिर चाहे वो कोई भी हो। मरीन कहती है कि बस एक केक ही तो था, दोबारा बना दूंगी। वे कहता है कि अभी बनाओ। नेक्स्ट सीन में नॉन तनाया से मिलने आता है और कहता है कि डेट खराब हो गई तुम्हारी। तनाया कहती है कि हाँ वो अपने सेक्रेटरी को साथ ले आया था, उस लड़के ने इतनी बड़ी गलती की फिर भी वो फायर नहीं हुई। नॉन कहता है क्योंकि वो काफी स्मार्ट है। तनाया कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उसमें ऐसा क्या है जो वो उसके साइड ले रहा था, मैंने उन दोनों को अकेले देखा था, उन दोनों में एक केमिस्ट्री है, मैंने वी को ऐसे किसी और के साथ पहले कभी नहीं देखा। नेक्स्ट सीन में मरीन वी को अपने घर ले आती है और कहती है कि बिल्कुल आवाज मत करना, मेरी मॉम और ग्रैंडमा सो रही है। तो वो थोड़ी जोर से कहता है कि लाइट तो जला दो मरीन। मरीन कहती है कि मैंने कहा था ना चुप रहो। तभी वी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मरीन के ऊपर गिर जाता है। मरीन थोड़ा सा चिल्ला जाती है। तभी मरीन की मॉम और ग्रैंडमा वहाँ आती हैं और कहती है कि क्या हो रहा है। ग्रैंडमा तो वी को पीटने के लिए उसके पीछे पड़ जाती है। वी कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं आपकी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कुछ क्यों करूँगा। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि क्यों नहीं करोगे, वो सुंदर है, और फिर उसे पीटने के लिए भागती है। पम्मी उससे रोक लेती है। फिर मरीन बताती है कि ये मेरा बॉस है। ये दोनों थोड़ा शांत हो जाती हैं। वी कहता है कि मैं तो बस केक खाने आया था। मॉम मरीन से कहती है कि इसका नाम क्या है। मरीन कहती है कि विकेट, नेक्स्ट जनरेशन का CEO। ये सुनकर मॉम शॉक हो जाती है। वी इन सबको हाय बोलता है, लेकिन उसे उनमें से किसी का फेस नहीं दिखता। नेक्स्ट सीन में मीरा फन के गायब होने के 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मरीन और उसकी मॉम उनसे चर्च में मिलने आती हैं।
मरीन की मॉम उन्हें न्यूज़पेपर दिखाकर कहती हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स आज तक आपको ढूंढ रहे हैं, अब आप वापस जाकर अच्छे से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा लेती। अगर आप अपने बेटे को मिस कर रहे हो तो आप उसके पास वापस चले जाओ। मीराफन कहती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मेरी कंडीशन ज्यादा बेकार होने वाली है, आखिर में मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं सब भूल जाऊंगी और शायद खुद को भी। मेरी वजह से ऑलरेडी वी को बहुत कुछ सहना पड़ा है, अब मुझे डिमेंशिया हो गया, उसके फादर भी नहीं है, तो आगे जाकर उसे मेरी वजह से बहुत प्रॉब्लम होंगी। उसके लिए यही सही है कि मैं उससे दूर हो जाऊं और आप दोनों मुझसे प्रॉमिस करो कि आप इस बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। सीन प्रेजेंट में आता है। मिस नोई मरीन को साइड में ले जाकर कहती है कि ये तो उन्हीं का बेटा है ना, उसे अगर कुछ पता चल गया तो मरीन कहती है कि आप भरोसा रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। मिस नोई कहती है कि तुम जो कर रही हो वो बिल्कुल गलत है, अगर एक दिन उसे सच पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगी। नेक्स्ट सीन में मरीन वी से कहती है कि तुम्हें केक बनाने में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे लिए केक बनाओ। मरीन कहती है कि मैं किसी और के लिए केक बना रही हूँ तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। एंड ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मरीन केक लेकर मीराफन से मिलने आती है कि मैं तुम्हें ही याद कर रही थी, मुझे लगा कि तुम इस वीक नहीं आओगी। तो मरीन कहती है कि कैसे नहीं आती, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल केक लाई हूँ, ये वी ने बनाया है। जो सुनकर मीराफन बहुत इमोशनल हो जाती है और कहती है कि बहुत अच्छा बना है, पर क्या उसे पता है कि मैं यहाँ हूँ। मरीन कहती है कि नहीं, उसे कुछ नहीं पता, हमने उसे कुछ भी नहीं बताया, कल वो बस केक खाने के लिए मेरे घर पर आया था तो मैंने उससे हेल्प मांग ली। तो मीराफन कहती है कि कैसा है वो, तुम कैसे जानती हो उसे। मरीन कहती है कि एक्चुअली मुझे आपको कुछ बताना है, मैंने नेक्स्ट इनोवेशन में कई बार जॉब के लिए अप्लाई किया लेकिन मैं हमेशा फेल हो जाती थी, लेकिन इस बार मैंने आपका नाम यूज किया और आपकी हॉट चॉकलेट वाली रेसिपी बनाई तो उसने मुझे जॉब दे दी क्योंकि वो आपको बहुत मिस करता है। मीराफन बहुत खुश होती है और कहती है कि क्या तुम मुझे उसके फोटोज दिखा सकती हो, मुझे देखना है कि वो कैसा दिखता है। मरीन कहती है कि आप टेंशन मत लो, मैं सब कर दूंगी, लेकिन फिलहाल आप उसके हाथों का केक खाओ। तभी वो उस टाइम को याद करने लगती है जब वो और वी साथ में केक बना रहे थे। सीन प्रेजेंट में आता है। मीराफन सब कुछ भूल जाती है। वो मरीन से कहती है कि कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये केक किसका है। तो मरीन उन्हें कंफर्ट करके कहती है कि आप डरो मत, मैं मरीन हूँ और ये केक मैंने आपके लिए बनाया है। नेक्स्ट सीन में आंटी नोई मरीन के घर में उसका वेट कर रही थी, तभी वहाँ पर मरीन आ जाती है। मरीन के पूछने पर मिस नोई कहती है क्योंकि मेरी ब्राउनीज खाने का मन कर रहा था। मरीन कहती है कि हमारी शॉप तो आज बंद है। मिस नोई कहती है कि पता है मुझे किसी और शॉप पर भरोसा नहीं है, पता नहीं वो लोग क्या क्या डालते होंगे, तुम बनाओगी ना। ग्रैंड मदर मरीन को जबरदस्ती भेज देती है। मिस नोई कहती है कि मुझे 30 ब्राउनीज का ऑर्डर करना है तो ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक तुम डिलीवर कर दोगी ना। ग्रैंड मॉम कहती है कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में सब लोग मीटिंग में होते हैं, वहाँ पर मरीन भी होती है। दादाजी सबसे न्यू ऐप के इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछते हैं तो मिस रोफी कहती है कि वी के सेक्रेटरी ने पार्टी में सब खराब कर दिया और शायद हम इन्वेस्टमेंट की काफी बड़ी अमाउंट खो चुके हैं। तो दादाजी कहते हैं कि इतने इम्पोर्टेंट इवेंट में एक ट्रेनी को लेकर कौन गया था। वी कहता है कि मैं देखना चाहता था कि मेरी सेक्रेटरी बनने के लायक है भी या नहीं, वो बस एक मिस्टेक थी जिसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। न्यू ऐप के इन्वेस्टमेंट को मैं संभाल लूंगा। मिस रोफी कहती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सबको हेल्प करनी चाहिए ताकि एक और गलती ना हो। तो दादाजी कहते हैं कौन हेल्प करेगा, छनौन। मिस रोफी कहती है कि क्यों, क्या बुराई है छनौन में, उसके बड़े बड़े कनेक्शन है और इन्वेस्टर्स को उस पर भरोसा है। फिर वो बाकी मेंबर से भी पूछती है तो सब मान जाते हैं। दादाजी कहते हैं कि मैं चाहता हूँ इस टास्क में तुम सब मिलकर काम करो क्योंकि चाहे इन्वेस्टमेंट कोई भी लाए, फायदा बस कंपनी का होना चाहिए। ये कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। छनौन से कहती है कि मेरे दिमाग में एक इन्वेस्टर है। तो